Hello बच्चों, let's read this question. What question says a potential difference V is applied to a copper wire of a length L and diameter D if V is doubled than the drift velocity. So क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके पास एक कॉपर वायर है, उसके अक्रॉस हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और उस कॉपर वायर की लेंथ L है एंड डायमीटर D गिवन है और हमें पूछा गया है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर देते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या असर पड़ता है। मैं सॉल्यूशन करने से पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ आपको। इसमें की कंसेप्ट क्या यूज होगा। बेसिकली अगर आपके पास कोई भी एक कंडक्टर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को Vd से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Vd का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई टाउ अपॉन एम। बेसिकली यहाँ पे जो ये ई है, ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड हेयर ई इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नली हमने लगाई है। एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ इज सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो टाइम स्पेंड होता है वो टाउ कहलाता है। तो ये तो मैंने एक बेसिक सी डेफिनेशन दे दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब इससे हमारा क्वेश्चन से जैसे रिलेशन है वो दिखाता हूँ। हम ये भी जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम अगर इसको Vd के फॉर्मूले में पुट कर दे तो आपके पास जो Vd का फॉर्मूला आ जाएगा वो ई टाउ अपॉन वी बाई एल। तो ये बेसिकली आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आ चुका है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड उस कंडक्टर की लेंथ से रिलेट है। जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है वो पोटेंशियल डिफरेंस एंड उसकी लेंथ पर इस तरह डिपेंड कर रहा है। और अगर मैं इसको सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी को कंसिडर करूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के एंड इनवर्सली है उसके लेंथ के। और हमसे पूछा क्या गया है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर देते हैं तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो फिर यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर हम पहले की बात करें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट लेंथ के प्रोपोर्शनल थी, और सेकंड केस में हमें Vd2 लिख रही है जो हमें निकालनी है वो 2V, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस ट्वाइस हो चुका है, और लेंथ के बारे में कुछ नहीं निकाला तो हम उसे सेम लिख लेंगे। और अब हमें Vd2 निकालना है। तो अब देखो, अगर आप इस चीज को कंसिडर करोगे तो जो ये है ये बेसिकली Vd1 ही लिखा हुआ है, जो इक्वेशन 1 है वो ही लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर Vd2 को ऐसे लिख सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन सेकंड केस आएगी वो 2 टाइम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी जो पहले थी। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करें, इसमें दे रखा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी पहले से। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाती है। सो आई थिंक आप सबको समझ आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।